अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने मुरब्बा ग़ालिब की कीमत किस तरीके से मालूम करना है वो सीखे थे। और आज हम देखेंगे कि ग्रामर के उसूल से हमज़ाद मसावतों को किस तरीके से हल करते हैं। ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करके हमज़ाद मसावतें हल करना। ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करते वक्त हमें 3 ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना है। ये तीनों ज़ाब्ते याद करना है, यानी इसमें हमें डी की कीमत इस ज़ाब्ते से मालूम होगी A1 A2 B1 B2। दूसरा है DX यानी x का मुरब्बा ग़ालिब, इसके लिए हमें ज़ाब्ता है C1 C2 B1 B2। और फिर DY, इसके लिए ज़ाब्ता है A1 A2 C1 C2। इन ज़ाब्तों की मदद से हम DX और DY इनकी कीमतें मालूम करेंगे और फिर x की कीमत मालूम होंगी DX बटे D, y की कीमत मालूम होंगी DY बटे D। इस तरीके से तो ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हमज़ाद मसावतें हल करने का ये सवाल अक्सर इम्तिहान में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। निहायत आसान सवाल है। मुरब्बा ग़ालिब की कीमत किस तरीके से मालूम करते ये हमने पहले सीख लिए। अब सिर्फ हमको DX और DY, इसके लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये कीमतें भी किस तरीके से हासिल होती वो हमने पिछली मरतबा देख लिए। यानी दोनों मसावतों में से हमको इनकी कीमतें हासिल करना है और इसमें रख करके ये मुरब्बा ग़ालिबों की कीमत मालूम करना है। निहायत आसान है। तो चलिए मश्क़ी सेट 1.3 का हम तीसरा सवाल देखेंगे। दर्जे हमज़ाद मसावतों को ग्रामर का उसूल इस्तेमाल करके हल कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है। अब इसमें पहला जो सवाल है वो थोड़ा आसान है, इसलिए हम आपके होमवर्क के लिए वो सवाल रखेंगे। उसमें दूसरा सवाल ये भी आसान है, सिर्फ अलामतों की इसमें आपको तवज्जो रखना है, इसलिए हम पहले दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0, 6x मसावी 8 मनफी 5y। ये सवाल हमको दिया हुआ है। अब इसको हल करते वक्त हमें तरीक़ा मालूम हो गया है। सबसे पहले मसावतों को नंबर देना है और ये भी देखना है कि दोनों मसावतें इसकी मियारी सूरत में दी हुई है या नहीं। मियारी सूरत क्या है कि मसावत की एक जानिब x और y वाले अरकान होना चाहिए और मसावत की दूसरी जानिब एक रुकन होना चाहिए। जैसे AX जमा BY मसावी C, ये हमने आम सूरत देखे थे हमज़ाद मसावत की। तो AX जमा BY, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये -4 मसावत की इस तरफ आ गया है, तो ये मसावत की दूसरी तरफ होना चाहिए। तो ये -4 को हम इस तरफ लाएंगे, मसावत सही तरतीब में हम लिखेंगे यहाँ पर। तो दी हुई मसावत है 4x जमा 3y मनफी 4 मसावी 0। इस मसावत को एक नंबर देने के बजाय हम पहले इसको सही लिखेंगे। 4x जमा 3y मसावी मनफी 4 इस तरफ आकर मुस्बत 4, मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत है 6x मसावी 8 मनफी 5y। यहाँ भी देखेंगे आप तो इसमें भी मसावत की सही तरतीब नहीं है। ये 5y मसावत की इस तरफ आ गया है, ये हमें मसावत के इस जानिब होना चाहिए। तो ये -5y यहाँ से यहाँ आएगा, तो -5 होने की वजह से इधर आकर मुस्बत 5। 6x जमा 5y मसावी 8 मसावत नंबर 2। ये दोनों मसावतें हमें हासिल हो गई। अब दोनों मसावत है, आसानी से हम A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 की कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो A1 B1 C1 यानी 1 1 1, तो मसावत नंबर 1 यानी पहली मसावत को देखना है। तो इसमें A1 मसावी यानी x के साथ जो रहेगा वो A1 है 4, y के साथ जो होगा वो B1 है
3 और आखिर का जो रुकन है वो C1 की कीमत है 4। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी मसावत को देखेंगे तो हमें B1 B2 और A1 A2 B2 और C2 की कीमतें हासिल होंगी। तो A2 की कीमत यानी x के साथ 6 है, B2 यानी y के साथ 5 है और आखिर में जो नंबर है वो C2 मसावी 8। ये कीमतें हमें हासिल हो गई है A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो अब हम आसानी से मुरब्बा खालिब का इस्तेमाल करते हुए यानी D dx और dy मालूम कर सकते हैं। तो D के लिए हमने ज़ाब्ता देखे थे A1 A2 B1 B2, ये D के लिए ज़ाब्ता है मसावी। अब इसमें कीमतें रखेंगे। A1 की कीमत 4, A2 की कीमत 6, 4 6 A1 A2 B1 B2। तो B1 की कीमत 3, B2 की कीमत 5, 3 5। अब इसको किस तरीके से हल करते हैं हमें मालूम है, यानी तिरछा ज़रब करते हैं हम। तो 4 ज़रब 5 मनफी 3 ज़रब 6। तो 6 ज़रब 3 भी लिखे तो वही मतलब होता, मसावी के नीचे मसावी। 4 पंजे 20, 6 तिया 18, यहाँ पे मनफी 1 मरतबा है, 6 तिया 18। 20 में से 18 तफरीक हो गए तो क्या बचेगा 2। ये हासिल हो गई हमें D की कीमत। इसी तरीके से dx और dy की कीमत मालूम करेंगे। dx के लिए हमने ज़ाब्ता देके C1 C2 B1 B2, इसमें कीमतें रखेंगे। C1 की कीमत है 4, C2 की कीमत है 8, पूरी कीमतें यहाँ पर है। तो C1 की 4 C2 की 8। B1 की कीमत है 3, B2 की कीमत है 5, 3 5। ये कीमतें रखे। फिर इसको किस तरीके से हल करना है, तो 4 ज़रब 5 मनफी 8 ज़रब 3, फिर मसावी के नीचे मसावी। 4 पंजे 20, 8 तिया 24। 20 में से 24 नहीं जाते तो 24 में से 20 गए, 4 बचे। जो अदद बड़ा है उसकी अलामत लगेंगी, 24 बड़ा है उसकी अलामत मनफी की है, तो ये मनफी। dx की कीमत हासिल हो गई मनफी 4। इसी तरीके से अब dy मालूम करेंगे। dy के लिए ज़ाब्ता देखे थे हमने A1 A2 C1 C2 मसावी। इसमें अब कीमतें रखेंगे। A1 की 4 A2 की 6 C1 की 4 C2 की 8 मुरब्बा खालिब। फिर 4 ज़रब 8 मनफी 6 ज़रब 4, 4 अठे 32 मनफी 6 चौक 24। 32 में से 24 मनफी हुए, 8 बचे। ये होगी dy की कीमत। इस तरीके से हमने dy dx और d ये तीनों भी कीमतें हासिल कर ली है। अब लास्ट में x की कीमत, x मसावी होगा dx बटे d। dx की कीमत क्या हासिल हुई मनफी 4, d की कीमत क्या हासिल हुई 2। 2 से इसको तकसीम करेंगे, 2 1 2 2 2 4 यानी मनफी 2। x की कीमत हासिल हुई मनफी 2। अब y की कीमत dy बटे d ये ज़ाब्ता है। dy की कीमत हासिल हुई 8, d की कीमत है 2। 8 को 2 से तकसीम, 2 1 2 2 चौक 8, क्या हासिल हुआ 4। तो ये हमारा हल सेट हासिल हुआ। x की कीमत मनफी 2, y की कीमत 4, ये हल सेट है मनफी 2,4। इस तरीके से हमने पूरा सवाल हल किए ग्रामर के उसूल के तहत। ये सवाल इम्तिहान में 3 मार्क्स के लिए आता है। निहायत आसान सवाल है। मुरब्बा खालिब की कीमत हमें मालूम करना आती है, उसके ज़ाब्ते हमें तीनों के ज़ाब्ते याद रखना है और इसको हल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से जहन नशीन होगा और आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे।
अब इसी मशक का पहला सवाल आप होमवर्क में कीजिए।